बाहर की साजिश के तहत और अंदर जो लोग मिले हुए थे उनके साथ, मीर जाफर, इन्होंने उसको एक गवर्नमेंट को चेंज किया और फिर ये नहीं चेंज किया जो असल में लोगों को इससे ज्यादा तकलीफ है कि मुल्क के बदतरीन करप्ट क्रिमिनल्स माफियाज को ऊपर लाके बैठा दिए। ये है असल में जिसकी वजह से पब्लिक निकल रही है। सो पब्लिक के अंदर बड़ा गुस्सा है। अब इदारों को भी अपना काम करना चाहिए। तो हमने तो इदारों को अपील किया कि आपको, आपकी अब ड्यूटी है कि आप अपने क्रेडिबिलिटी के लिए इसको एक्सपोज करें। जहां तक इंतकामी कार्रवाई है, ये और ज्यादा जोश देगा लोगों, क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें पता है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को नजर आए कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अवाम की मूवमेंट होगी और जो अवाम आप देखेंगे इस तरह कभी पब्लिक नहीं निकलेगी जो इंशाल्लाह मेरी कॉल पे निकलेगी। मैं उससे पहले चाहता हूं कि मैं सारी कौम को, और भी कौम तैयार है, हम अभी भी कॉल दे सकते हैं, पब्लिक आएगी, लेकिन हम वो पब्लिक को तैयार करके लाना चाहते हैं कि कभी इस तरह की पब्लिक इन लोगों को नहीं नजर आएगी। अस्सलामुअलैकुम। आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं हिना आदिल। आज के पैनल का हिस्सा होंगे आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात करें सियासत की तो ईद उल फितर के बाद सियासी कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है और मई का महीना सियासी तौर पर हंगामा खेज करार दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दे रखी है और इस्लामाबाद में 20 से 30 लाख अफराद लाने का हदफ भी मुकर्रर किया है। इसी सिलसिले में उन्होंने ईद के फौरी बाद अवामी राबता मुहिम का भी ऐलान कर दिया है। 6 मई को वो अपने होम ग्राउंड मियांवाली में पहला जलसा करेंगे। मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज 6 मई को अटक में पहला जलसा करेंगी। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े में इमरान खान समेत PTI के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब के पर्चे काटे जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि ईद के बाद इमरान खान समेत कई अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये है कि सियासी कशीदगी बढ़ने का खदशा ईद के बाद क्या होने वाला है। आमिर साहब, क्या होने वाला है ईद के बाद? ईद के बाद एक अच्छा सियासी शो सारे पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, जो कि जमहूरियत का हुस्न है। चाहे हुकूमत करे चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ करे, ये तमाम सियासी पार्टियों का हक है कि वो जलसे जुलूस करें और मैदान अमल में आए। लेकिन जो अभी आपने इमरान खान साहब की बातें सुनाई ना, ये सिर्फ चंद उस सेंस में तो ठीक है कि जो उनका बयानिया उन्होंने चूरन मार्केट में बेचा और वो बिका उनके अपने वोटर्स को। उनके वो वोटर्स जो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए थे, खामोश हो गए थे, लोगों के ताने नहीं सुन सकते थे, गवर्नेंस के ऊपर, महंगाई के ऊपर और उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर, जिसके ऊपर फराह गोगी का नाम आ रहा है। कि इमरान खान साहब ने जब नाम लिया कि जी आपने कहना कि आज़ादी लो, तो वो कह रहे नहीं फराह गोगी को बचाओ। बिल्कुल ठीक बयानिया दोनों पार्टियां, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ, अब एक दूसरे के खिलाफ ला रही हैं। इनको होना चाहिए। और जब ये लाएंगे 20 लाख लोग और 10 लाख लोग, ये तो लाहौर में भी 20 लाख लोग कह रहे थे। बिल्कुल दावा चेक कर ले, शायद 70,000 से ऊपर लाहौर में बंदा नहीं था। लोगों को अपनी अपनी राय देने का हक है, उसी तरह मुझे ये राय देने का हक है कि इससे ज्यादा लोग वहां लाहौर में नहीं थे। अगर इनको ये 10 लाख कहते हैं तो कभी लियाकत बाग फुल होता था भुट्टो दौर में, वली खान के जलसों में, जो उस वक्त नवाज शरीफ के IGI के जलसे थे, तो वो होता था लाखों का मजमा उसे कहते थे जब उसकी कैपेसिटी 70,000 जिसे कहते हैं खवे से खवा मिला होना। और क्योंकि फिर सड़कें साइडों पे भर जाती है तो उसे लाखों का मजमा कहता था, तो खुश हो जाए। जहां तक हुकूमत का काम है, हुकूमत PMLN ने हमेशा डिफेंसिव काम किया। इस पर भी एतराज है लोगों को कि जी इन्होंने ऑफेंसिव किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर जो तौहीन आमेज कलमात कहे गए, उसका एहतराम मलूज़े खातिर नहीं रखा। ये पूरा पाकिस्तान आपने भर दिया इन गालियों से, गुस्से से, इंतकाम से। वहां जाना कोई जरूरी नहीं था, ना भिजवाना जरूरी था। मैं तो चूंकि वहां से एक दिन पहले ही इत्तेफाक से मस्जिद नबवी से सलाम करके रोज़े रसूल पे, क्योंकि इनके बाद जो हरकतों के बाद तो पता चला कि वो बंद कर दिया गया था और मक्का में वापस आ गया था। ये आए, अब ये जाने और राना सनाउल्लाह जाने, लोगों ने अपना मैच देखना सियासी, ताकि अपने अपने मसल दिखाएं। बहुत अच्छी बात है, मरियम नवाज भी जलसों में निकलेंगी, इमरान खान भी निकलेंगे, ये एक दूसरे को दिखा रहे। लेकिन आज आपने देख लिया, आज सारी जुबानें चुप हैं। PTI के तमाम वो जो हमें फेक न्यूज का ताना फवाद चौधरी देते थे और खुद फेक न्यूज बाकायदा बतौर वजीर इत्तलात पहुंचाया करते थे लोगों को। जैसे लब्बैक को उन्होंने कहा कि इंडियन फंडेड जमात है, और हमने यहाँ पे उस वक्त भी बात कही थी। आज
अपनी जमानत बचाने के लिए गए कि जी मुझे अरेस्ट न कर लें, और उन्होंने लिखा है, ये तरदीद नहीं कर सके, इनके भाई वकील थे वहाँ फैसल फरीद, कि वो मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है कि मेंबर्स को बेहतर होगा कि पूछ के पकड़ें स्पीकर कौमी असम्बली से। जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तवक्को जाहिर की है कि वो फैसला सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे, ये ऑर्डर नहीं होता, एक बेसिकली कॉशन होता है। यही हाई कोर्ट ने कहा है कि मेंबर्स के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली फवाद चौधरी की अगली हियरिंग तक बचत हो गई है। और वो जो कहते थे मुझे पकड़े जाने का कोई शौक नहीं, शहबाज गिल जिनका ट्विटर रुकता ही नहीं है, वो भी जमानत करा के आए हैं। आपको ना भुगत थे कि जो लोगों को ताने देते थे जेल में जाते हुए, क्यों डरते हो, फलाना क्यों करते हो, शहजाद अकबर के भी पैगाम चल पड़े। अच्छा है सियासी मैदान लगाया कि पहली दफा PMLN ने भी बाकायदा डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव काम किया कि आओ अब जो तुम करोगे वो भरोगे और हम इस पे एंजॉय करेंगे। बीइंग मीडिया की सियासी जमातों का ये राइट है, क्योंकि आप इस बात को भूल जाएं कि हम ये लाएं कि जी मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल ये है, फलाना है। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बहुत कहते थे जी 23 मार्च पे क्या हो जाएगा अगर ये जलसा ना करें। हम कहते थे कि जी चाइना का सदर आपने दौरा मनसूख करा दिया तो कुछ नहीं हुआ, इस मुल्क के हालात यूं ही चलने हैं, हमने यूं ही मांगना है फिरना है। वजीर आजम बेचारा गया है अब वहाँ पे, सऊदी अरब भी गया है, UAE भी गया है, और कतर के अमीर से आज बातचीत किया। ज़ाहिर है हमारे हालात तो यही रहने हैं, लिहाजा सियासत का रंगबाजी में रंग डालने दें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या इमरान खान अवामी हिमायत से अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? नबीला देखें, हालात सियासी माहौल बहुत गर्म है और दोनों पार्टियां, इवन हुकूमती पार्टी और अपोजिशन PTI अपने ज़ाहिर है दिखाना चाह रहे हैं, सियासी पावर दिखाना चाह रहे हैं, और वो आपको नजर आ रहा है कि कैसे होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, हम हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो सियासी माहौल को कितना गर्म करेंगे या इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पावर इज कम। और जिस तरह मस्जिद नबी का मेरे ख्याल कोई भी मुसलमान इसकी हमायत नहीं करता कि वहाँ पर जिस हुआ है वो एक हरम है और उस अल्लाह की और रसूल की इबादत हम जो बात करते हैं वो करनी चाहिए, उसमें नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अब इसको देखते हैं कि आगे इसको कैसे लेके चलना है। क्या अभी गिरफ्तारियां अगर की जाती हैं, ये अगर इमरान खान को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, फवाद हसन की बात है, फिर शेख रशीद की बात होती है, एक और लीडर की बात हो रही है, इस वजह से क्या करना बेहतर है, या इमरान को और ज्यादा आप अहमियत देंगे और बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं, मैं भी विक्टिम बनने के साथ और ज्यादा लोगों की सिंपैथी हैं, ये भी सोचने की बात है। तो इसमें आप राना सनाउल्लाह क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, ही हैज टू शो लॉट ऑफ स्ट्रेन। उन्होंने देखना है कि उन्होंने कैसे लेके चलना है, क्योंकि हमेशा इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अगर जलसे जुलूस बिल्कुल करें, मरियम नवाज भी कर रही हैं, इमरान खान भी स्टार्ट करें, मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं है और अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। इससे भी पता चलेगा कि कैसे। लेकिन जनरली जो हमारी बात हमेशा हम करते हैं, जलसों से इलेक्शन के रिजल्ट का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त बाहर कितने लोग लिखते हैं, उन्होंने वोट कितने ज़्यादा डाले और कैसे डालें, ये ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो मुझे ये ईद के बाद का महीना बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, और एक दुआ करनी चाहिए कि इसमें खैरियत हो कि मुल्क में जो हमारे इस वक्त हालात हैं, जो दहशतगर्दी के हैं, वो हमारे सामने हैं, और दोनों पार्टियों के लिए ये अहम है कि अपनी सिक्योरिटी जरूर देखें। हुकूमत का काम है दोनों को देखें, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जिससे पाकिस्तान और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस डेफिनेटली है। लेट्स सी कि हुकूमत क्या करती है। इमरान के नैरेटिव को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका हुकूमत के पास जो है वो ये है कि आप अपनी आवाम को डिलीवर करें। आप उनकी किस तरीके से महंगाई को कम करते हैं। अभी तक पेट्रोल की प्राइस की हुई है, ये भी एक मुस्बत इक़दाम है। इसके साथ ये देखना है कि आप और क्या रिपोर्ट देखते थे, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलता है, महंगाई कितनी ज़्यादा होती है, डॉलर की प्राइस कैसे कंट्रोल हो रही है, ये चीज़ें देखने की है। अगर आवाम को इस तरह डिलीवर करके हुकूमत खुश कर देती है तो इमरान के नैरेटिव को ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ जाएगा। लोग उनको फ़र्क पता चलेगा कि इमरान के वक्त में महंगाई थी, काफ़ी चीज़ें हो रही थी और अब काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो रही है। तो ये दिस इज़ द बेस्ट काउंटर बैलेंस जो मेरे में हुकूमत को इसके ऊपर एक मुस्बत इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, फैसल हुसैन साहब, आपके ख्याल में क्या खदशात हैं, क्या होने जा रहा है ईद के बाद? देखिए, जो चीज़ पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ साबित होती है ना, वो ये होती है कि चेहरे तब्दील होते हैं, मिजाज एक ही रहता है।
पाकिस्तान में जो हुक्मरानी का जो मिजाज है ना वो तब्दील नहीं होता। ये जो मस्जिद नबी में वाक़या हुआ, कोई भी मुसलमान जो है ना इसको पसंद नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको तो दुनिया में भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी जो है खुमियाजा भुगतना पड़ेगा कि उस जगह का जो है, जो एक एहतराम है, तकद्दुस है, उसको पामाल करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ना कि आप उस प्लेटफार्म को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करो। उनके खिलाफ भी जो नारेबाजी की गई कोई मजहबी मामला नहीं था, एक पॉलिटिक्स थी ना। आपको नारेबाजी करनी, पूरी दुनिया है ना इतनी बड़ी, पूरी दुनिया में आप कर लेते हैं, लेकिन 2-4 मकामात ऐसे हैं कि जिस पे मुसलमान जो गैर मुस्लिम है ना वो भी उन जगहों का जो है वो एहतराम करते हैं, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में आप एक मजहबी खेल शुरू कर दें, ये गुस्ताख के FIR है, गद्दारी के FIR है, इन FIRों ने ना इस पाकिस्तान को ना बड़ा नुकसान पहुँचाया है। ये जो नामालूम अफराद और ये अचानक से नमूदार होने वाले अफराद जो FIR कटवाते हैं ना, ये वो FIR है जो पाकिस्तान की तबाही में जो 10, 15, 20, 25 जो चीज़ें होंगी ना, ये FIR भी हैं। ये काम नहीं करें आप, ये मज़हब की सियासत में ना पड़े, ये मज़हब की आग ना लगाए। पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी कौम इस मजहबी जंग का, मजहबी तसादुम का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकती। गुस्ताखी के जो फतवे हैं ना, उन्होंने इस कौम को, इस मुल्क को है ना बहुत नुकसान पहुँचाया है। आप अपनी जो इमरान खान साहब ने सऊदी अरब में करवाया वो भी पॉइंट स्कोरिंग थी, लेकिन आप जो कुछ करवा रहे हो ये पॉइंट स्कोरिंग भी है और ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह, इस पाकिस्तानी कौम के लिए भी नुकसानदेह और पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद के लिए भी नुकसानदेह। इसको फिर लोग अलग रंग में देखेंगे। ये काम ना करो आप। इमरान खान को गिरफ्तार करना, आप गिरफ्तार करो, फांसी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कह रहे हैं ईद के बाद बड़ा हंगामा हो जाएगा, शोर शराबा होगा, भाई क्या होगा, इमरान खान गिरफ्तार हो गए, हो जाए, क्या फ़र्क पड़ना मेरा आपको। नवाज शरीफ साहब भी तो गिरफ्तार हो गए थे, कौम को क्या फ़र्क पड़ा था, पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ा था। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, मरीम साहिबा गिरफ्तार हो गई, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, हमजा साहब गिरफ्तार हो गए या नहीं हुए, छुप गए थे, तो कोई फ़र्क पड़ा था इतने बड़े ख़ानदान के गिरफ्तार होने से। इमरान खान के गिरफ्तार होने से कौम को, ना कौम को कोई फ़र्क पड़ना है, ना पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ना है। 200-400-500 अफराद हैं, शायद वो अफसरदा हो जाए, बाकी 22 करोड़ लोगों तो उनकी गिरफ्तारी पे भी फ़र्क नहीं पड़ा था। देखिए, इशू को समझें आप। अगर अपने सियासी मफादात को, अगर आप पाकिस्तान पे अवलियत देते हो, आप अपने सियासी मफादात को जो पाकिस्तान के जो ऐसे मामलात हैं, जो हसास मामलात हैं, उन पर अवलियत देते हो, तो ये किसी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पैरोकार इससे बहुत खुश हों, हो सकता है कि आपको 2-4-6 साफी मिल जाए, जैसे अभी आमिर इलियास जैसे लोग मिलेंगे, ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे इस सतह की मेंटेलिटी के लोग, जो कहेंगे कि हुकूमत जो है मसल दिखाएगी। ओ भाई, हुकूमत का काम मसल दिखाना नहीं होता, हुकूमत का काम कौम के मसल बनाना होता है। आप कह रहे हो कि हुकूमत जो है मसल दिखाएगी अपने, ये कौन सी गुफ्तगू है। तो इस तरह के लोग मिलेंगे, इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना है। ये हर हुकूमत को इस तरह के जो लोग हैं वो शह देते हैं, उनको गलत राह पे रास्ते दिखाते हैं, लेकिन ये इसका नुकसान उन हुकूमत को भी होता है, उन हुक्मरानों को भी होता है, और ये जो आपकी मेंटालिटी है ना लालू खेत वाली, ये बात जो आप कर रहे हैं ये गलत बात है। आप अपनी जो सोच को जो है ना मुस्बत रखो, आप उनको मुस्बत राय दो। जी ठीक है, ठीक है। मोहम्मद इलियास साहब, जैसे इसे आप अपने पास रखें, जैसे आपका दिल करे वैसी राय दें। मेरी मेंटालिटी की अप्रोच आपके जिम्मे नहीं है। आपसे किसी ने मशवरा मांगा भी नहीं होगा। नहीं फैसल साहब, बड़ी क्लियर बात है। अगर आपकी सोच हुकूमत का काम वाली है, हुकूमत का काम मसल दिखाना नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अजीब आपकी सोच है। आप बोल रहे माशरे में इंतशार फैलेगा, ये पाकिस्तान की सियासत करेंगे, किस तरह की आपकी सोच है। जी नहीं, आप गलत राय दे रहे हैं। अकबर और आप पाकिस्तान में शहबाज की वगैरह भाग रहे हैं, मैदान से उड़े हुए हैं, वो आएंगे। ठीक है आमिर साहब, 4 साल मसल दिखाए हैं, अगर कोई दूसरा दिखाता है तो हम तो उसका मजा लेंगे और हम तो करेंगे एंजॉय। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया आमिर साहब। मोहम्मद इलियास साहब, जैसे आमिर साहब ने भी कहा है कि इस बार नून लीग ने भी ऑफेंसिव हिकमत अमली अपनाई है अपनी जानिब से, तो दोनों जानिब से अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो आपके ख्याल में मुल्क डिस्टेबलाइज नहीं होगा? देखिए जी, मरीम बीबी ने कहा था कि अगर इमरान खान जलसे करेंगे और जहाँ जहाँ जलसे करेंगे हम उनके पीछा करेंगे, और ये देखें जैसे उन्होंने कहा, ऐलान किया कि अब वो जलसे करेंगे और जाके अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, तो इन्होंने भी अपना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम अवाम को जाके बताएंगे, असल चेहरा बताएंगे इनका कि ये क्या कर रहे हैं, इनके ख़त का बयानिया जो है इनका वो जाके बताएंगे। तो जो सूरत हाल है उस पर
मुस्लिम लीग नून अब इनको वो नहीं देगी पहले की तरह के जैसे फ्री हैंड दे देगी कि जाके जलसे करें, और लेकिन अब वो बाकायदा हर जलसे में उनका जवाब देंगे। और इसके लिए हमजा शहबाज ने भी कहा था और मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि हम भरपूर किरदार अदा करेंगे और हर इनके जलसे का हर जिधर भी ये कुछ कहेंगे तो हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे, अवाम को असल हकायक हैं जो इनके जो चेहरा है वो दिखाएंगे। अब देखें दोनों सियासी जमातों में रमज़ान के बाद ईद के बाद अब देखें जो सूरत हाल है वो तेज़ होती है कि दोनों ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया और 6 से जलसे भी होने जा रहे हैं, शदीद गर्मी की भी परवाह नहीं कर रहे और इनकी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी जाएँ, अटक जाएँ, मियाँ वाली जाएँ, सियालकोट जाएँ, सब जाके जलसे करेंगे और बाकायदा उसका जवाब देती रहेगी मुस्लिम लीग नून। और अगर मुस्लिम लीग नून के साथ अपोजिशन जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं अगर वो मिलती हैं तो वो और भी साथ मिल के सारे करेंगे, ताकि ये है कि इनके इलेक्शन तक जो है भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। बाकी जो सूरत हाल है इस वक्त जो मुल्क में है वो रोज़ा रसूल के वाक़े उस पर सारे अफसरदा हैं लोग, और इनको चाहिए था कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए, कोई जगह तो छोड़ देनी चाहिए थी इनको, सियासत उधर नहीं होनी चाहिए, मुल्क में करें सियासत जिस तरह भी है। और कल जैसे गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इनके पीछे नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों के जज्बात को नहीं रोक सकते, जहाँ कहीं भी इनके खिलाफ FIR दर्ज करता है कोई तो हम उसको रोक नहीं सकते और FIR वगैरह होगी तो वो सिलसिला जारी है। बहरहाल ये जलसे जुलूसों का जो सिलसिला शुरू होगा इसमें एक नई अफरा तफरी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजहब कार्ड किसी भी सियासी जमात को नहीं खेलना चाहिए। आज का दूसरा बड़ा सवाल हम ये रखेंगे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी पैकेज अवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा, इस पर राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जिस अंदाज से अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उन्होंने इस्तेकबाल किया, और अभी आप देख रहे हैं जो मुश्तरका बयान आया है उस हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान दो भाई हैं, हमारे ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह ना माजी में कभी ना आइंदा कभी हम एक दूसरे को तन्हा छोड़ सकते हैं। दौरा सऊदी अरब वजीर आजम का कामयाब नहीं कामयाब तरीन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। हुकूमत की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि वो सऊदी अरब से तकरीबन $8 अरब का पैकेज लेने में कामयाब हो गई है। इस पैकेज के तहत मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत के लिए $2.4 अरब जबकि $3 अरब के मौजूदा डिपॉजिट को जून 2023 तक रोल ओवर करने पर इत्तेफाक किया गया है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा कर रहा है, जो कल लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म और उनकी मुआशी टीम से मुलाकात भी करेगा, जहाँ तवानाई, मईशत और पेट्रोलियम इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में सरगर्मियाँ तेज़ करने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इसी मुतालिक सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान के लिए सऊदी पैकेज अवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा। आमिर राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, इस पैकेज के बारे में सबसे पहले बताइएगा, और क्या इस पैकेज से अवाम को भी कोई फौरी रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए, दो चीज़ें हैं इस पैकेज के अंदर। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के वसाइल हैं ही नहीं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन लोगों के रखे हुए महफूज ज़खायर हैं जिनको हम सिर्फ इस्तेहकाम के लिए रख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये इमरान खान साहब छोड़ के गए थे यही वाला मुल्क जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम था और अमेरिका इसकी माशी तरक्की से डर के कोई साजिश कर रहा था। इंतजार अब यही चूरन बेचने के लिए उनके पास रह गया। तो अब ये गए हैं बादशाह का स्टाइल, पहले भी यही था, अमेरिकन एड इन्होंने पंजाब में बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बनते ही खत्म कर दिया कि हम आपकी शराइत पे कोई बात पैसा नहीं देंगे, और इन्होंने इसे अमल करके दिखाया। अब जब ये गए हैं तो पहले कैसे गए थे, और इसीलिए कल UAE की टीम भी आ रही है 4 रुकनी, और ये जो फौरी है वो ये है कि हम डिफॉल्ट ना करें ताकि जो पैसे मौजूद हैं वो रिवॉल्व हो जाए, आगे चल पड़े। और दूसरा, ऑयल की सब्सिडरी अगर मिलती है तो कुछ ना कुछ पोर्शन उसका आवाम को, क्योंकि ये अभी तो चला रहे हैं जिस तरह भी है कि हमारे पेट्रोल की कीमत जितनी भी बढ़ रही है 27 रुपए लीटर जैसे बढ़ती है, 0 टैक्स करके, तो उसके अंदर कुछ रिलीफ मिलने का हमें काफी चांस होगा। बाकी तो ये मुल्क की जो इक्तिसादी तौर पर बेड़ा गर्क हुआ है उसको बचाने के लिए ये जरूरी है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने आज अमीर कतर से भी बात की है, दोनों तरफ दौरों की दावत हुई है। ये वो मुल्क हैं जिनके साथ पाकिस्तान के एक प्रोफेशनल ताल्लुकात इस सेंस में है कि मुस्लिम उम्मा है
और जहां पाक चीन दोस्ती है वहां मुस्लिम उम्मा नहीं है, लेकिन दो पड़ोसियों का एक ऐसा एतबार है जिसपे सारे ट्रस्ट करते हैं। और ये इसीलिए भागदौड़ हो रही है कि जब वो बराबर बने थे, इमरान खान ड्राइवर भी बने थे, लेकिन मेच्योर नहीं कर सके इन्वेस्टमेंट को। सिर्फ ये उधार तो चल गया कि जो हमारे पास उन्होंने स्टेट बैंक में रखा हुआ। इस वक्त कोशिश ये है कि उसके साथ इजाफी काम इन्वेस्टमेंट का इन मुल्कों के साथ अगर हो जाए, और ये वो बड़े मुल्क हैं, तो इसमें मैं आज़रबाईजान का भी नाम लेता हूँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने यहाँ मेच्योर नहीं कर सकते उस MOU को, जो मुफाहमती यादाश्त होती है, उसको बाकायदा मुआहदे के तहत और मटेरियलाइज करने के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी की हो, वो फूड की, यहाँ पे स्टोरेज का हो गवादर के अंदर। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पे बचा सकती। और अगर हम इस तरफ चल पड़े, और जो मेरा अंदाजा है कि रास्ता बनेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ इस तरह नहीं है, उनके स्टाफ अफसर दिन रात काम कर रहे होते हैं कि वो अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं और उसके बाद फॉलो अप करके ही अगली दफा काम कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि ये इसी तरीके से शायद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैकेज कर लें। जी फैसल साहब, आप दिन रात काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं गुजरात में? नहीं, जाहिर है कि वो 4 दिन में तो आपको नजर नहीं आ सकता, आपकी तो आंखें बंद थी 3:45। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं ना, मैंने तो बता दिया। हर बात में गुस्सा नहीं हुआ करे, मैं तो आपकी बात पूछ रहा हूँ ना, आप हर बात में गुस्सा हो जाते हैं। जिनकी 4.25 साल आंखें बंद रहे, उनका अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। बस अल्लाह ने तो बता दिया कि ये अच्छा है, अब चुन लो। अब आपका तो ख्याल है कि आपको तो वहां नारे मारने चाहिए थे इनके साथ जाके। मेरा तो ख्याल यही है कि आपकी राय भी यही होगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान और UAE में मुआशी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इमारती वफ्द का हंगामी दौरा भी जल्द होने जा रहा है, इससे अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा, क्या कहेंगे आप? बात यह कि इसमें काफ़ी डिफिकल्ट टाइम है, इसलिए कि इस वक्त इकोनॉमी पहले ही हमारी डाउन है, इकोनॉमिक क्राइसिस में मुल्क है, और हर दफ़ा हम जाके सऊदी अरब और UAE अपने ममालिक जो हमारे इस्लामी मुल्क जो हमें हर दफ़ा सपोर्ट करते हैं, इधर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचना यह है कि ये सपोर्ट कब तक चलती रहेगी। क्या हमने कभी अपने पाँव पे खड़ा होना है? क्या हमने अपने इन हाउस जो है उसको ठीक करना है? हमारे मुल्क में जो करप्शन होती है 2000 अरब रुपए की, उसके लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं? और अगर हम वो 2000 अरब रुपया जो हमारे मुल्क में FPR में हर साल चोरी होता है, अगर हम यही बचा लें तो 14-15 बिलियन डॉलर ये बन जाता है। हमें किसी IMF और वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। और ये तो सर, इसके अलावा तो NRO 2 देने की बातें भी इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो देखें, यही अफसोस की बात है ना, हर हुकूमत आती है, पहले बात करते हैं और उसके बाद फिर आप NRO 1 NRO 2 दे देते हैं। ये नहीं करना। एक जो हमारा अदारा है NAB का, इसको इंडिपेंडेंट प्रॉपर, इसको अगर हम इंडिपेंडेंट बनाएं और इसमें वो चेंजेस करें जो इसके अदारे को और अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके, बजाय कि हम इसके विंग्स क्लिप कर दें। देखिए, एक मुल्क में कौमी अदारा है जिसे लोग कम अज़ कम अभी भी कुछ थोड़ा सा डरते हैं, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। आई एम टॉकिंग, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये हमने देखना है। इसी तरीके से दो तीन चीज़ें और हमें प्रॉब्लम होती हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त आपके सामने जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इसको किसने ठीक करना है? हमने ठीक करना है। हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बहुत अच्छी बनानी चाहिए जो फाइनेंस मिनिस्टर को मशवरा दें, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ही मस्ट रियलाइज कि नाउ ही इज नॉट CM पंजाब। हर जगह पे जाके दौरे करने, मुल्क के अंदर छोटी छोटी जगहों पे जरूरत नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ही हैज टू इम्प्रूव फॉरेन रिलेशंस। और उसके साथ जो हमें अभी रशिया के साथ हमें एक ईरान की गैस पाइपलाइन आई हुई है बलूचिस्तान में, उसके ऊपर एफर्ट करनी चाहिए कि वो हम मुल्क में ले आएं, उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नंबर 2, रशिया हमें ऑयल 30% रिलीफ कम प्राइस पे दे रहा था, उसने प्रॉमिस किया था। फिर वीट हमें भी सस्ती वहाँ से मिली थी, इसको भी हमें एक्सप्लॉइट करना है। हमने अपने एग्स जो हैं वो एक बास्केट पे नहीं डालने। हमें चाहिए कि हम तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात करें, और हमें किसी ब्लॉक में जाने की ज़रूरत है। अमेरिका से भी हमने इंगेज रहना है, हमने वो यूरोपियन यूनियन से भी रहना है, रशिया चाइना से भी रहना है, और सेंट्रल एशिया से। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से जो हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि CPEC ना बने। अब इस हुकूमत की ये एक साल में पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर उसको हम ब्लेम करते हैं कि PTI ने इसको डिले किया हुआ था, आपके पास अगर 1 साल है तो लेट्स सी अ बिग चेंज, कि इसमें फुल स्पीड आनी चाहिए। फौज पूरी तैयार आपके साथ खड़ी है। एंटी टेररिज्म के भी आप बलूचिस्तान में देखें कितने धमाके हो रहे हैं, वो हालात और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। ये हमने देखना है, बजाय हम अपनी एनर्जी जलसों पर और इन चीज़ों में वेस्ट करें। हम मुल्क को
इकोनॉमिक रिवाइवल लेके जाएं। हमें सेल्फ रिलायंस की जरूरत है कि कब तक हम दुनिया से भीख मांगते रहेंगे। ये हर हुकूमत आती है वो यही शुरू कर देती है और वो भी तंग आ जाएंगे कि ठीक है हमारा बड़ा ख्याल करते हैं, इन रिटर्न हम भी उनको बहुत करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, मिलिटरीली ट्रेनिंग के लिए, ट्रूप फ्लाई, हर चीज़ हम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिवाइवल में ले जा सकती हैं और इसको ये काउंटर जो एक नैरेटिव होगा, इससे आई एम श्योर कि इमरान के नैरेटिव को भी काफ़ी हद तक वो टोन डाउन कर सकता है। ठीक है फैसल हुसैन साहब, हुकूमत ने सऊदी अरब से तकरीबन $8 अरब पैकेज लेने का जो है दावा तो कर दिया है, इसके बाद आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है आपके ख्याल में? क्या दावा कर दिया, वो किस मद में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? भीख आ रही है ना। अब तो इशू क्या है, जो जितना अच्छा भीख एक्सपर्ट है ना उतनी अच्छी जो है वो ज़्यादा भीख ले आता है। भीख इस कौम का इस मुल्क का मसले का हल नहीं है। वो इस मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस नहीं ला पा रहा। इस मुल्क के मसाइल हल होंगे बिजनेस से। देखिए इमरान खान, मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे कराची की जो स्टॉक मार्केट है वो पाकिस्तान में तरक्की का एक पैमाना समझा जाता है, जबकि कराची की जो स्टॉक मार्केट है ना, ये ब्रिगेडियर साहब भी इस बात की यकीनन गवाही देंगे, ये मसनूई में आ रहा है तरक्की का। ये तो 2-4 ब्रोकरों के हाथ में, जब चाहे इस मार्केट को उठा दें, जब चाहे इस मार्केट को गिरा दें। जो तरक्की का असल म्यार है ना वो है रियल एस्टेट की मार्केट, जहाँ लोगों का सही मानों में जो है लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इमरान खान साहब के दौर में ये मार्केट जो रियल एस्टेट की मार्केट है, कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, ये मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी ना, तो अमूमी तासुर ये था कि इमरान खान साहब के जाने से और शहबाज शरीफ साहब के आने से ये मार्केट जो है खड़ी हो जाएगी। लेकिन बहुत हैरत अंगेज बात ये हुई, और उसमें इमरान खान साहब की अपनी जो बयानिया लिया उसका भी एक अमल दखल होगा। शहबाज शरीफ साहब के आने से भी वो रियल एस्टेट की जो मार्केट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो मार्केट है, वो खड़ी नहीं हो सकी। जहाँ लोगों का अरबों रुपए जो है गर्दिश करता है, वो गर्दिश करना शुरू होगा, पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी। लोगों ने सारे पैसे इस वक्त अपने घरों में सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे, इधर उधर छुपा के रखे हुए, वो अरबों खरबों रुपए। आप अपने मुल्क के लोगों का जो है ना एतबार बहाल करो, आप अपने मुल्क के लोगों का जो है ना वो एतमाद बहाल करो। ये मुल्क के लोगों पे आप एतबार करो, पॉलिसी ऐसी बनाओ। इस मुल्क की ये जो कौम है ना हमारी, ये कौम में इतना दम खम है, अगर इन पे आप एतबार करें और इनके मिजाज की पॉलिसियाँ बनाएं, और ये सरकारी मसाइल से जो रिश्वत हो रही है, ये जो हराम खो रही है, ये जो पॉलिसियों पे लोगों को तंग किया जाता है, इससे आप निजात दिला देना। इस कौम को, इस मुल्क को कर्जे की जरूरत ही नहीं है। हम और आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं करते। विजन भी नहीं है सियासतदानों का, इनकी सोच ही नहीं है। इनकी सोच है ना भीख से आगे जाती नहीं है। ये इनके नजर हर मसले का भीख है, जाओ भीख मांगो, मुल्क चला लो। नहीं चलेगा पाकिस्तान कभी भीख से, नहीं चलेगा। कोई दुनिया में रियासत से मुल्क भीख से नहीं चलते, इसीलिए चलेंगे इस तरह हमारा आपका चल रहा है, रोज की बुनियाद पर रोज चलता रहेगा। मसला कभी भी हल नहीं होगा। कारोबार करवाए, लोगों को एतबार बहाल करें, एतमाद बहाल करें, ये पाकिस्तान खुद खड़ा हो जाएगा। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, जैसे फैसल साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि पैकेजेस लाने की बजाय बिजनेस लेकर आना चाहिए मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल ठीक है कि मुस्तकिल अमल होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, रवायती मार्केट से हट के दूसरी मंडियाँ भी तलाश करें। ये सारा एक प्लान होता है, ये एक 4-6 महीने या 1 साल में नहीं होता, इसके लिए 5 साल दरकार। अब तो ये है, ये गवर्नमेंट जितना हो सकेगी करेगी, लेकिन अगले जो गवर्नमेंट मुंतखब होके आए, चाहे PTI चाहे PMLN की आएगी, उनको इस पर काम करना पड़ेगा। इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर वही इसी तरह होगा कि 3.5 साल बाद भी जो कुछ नहीं। अब देख लें, वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। अब क्या 8 अरब जो मिला तो उसमें क्या 3 अरब रोल बैक हो गया, यानी कि पुराने जो सरमाया था, जो ज़र मुबादला के ज़खायर रखवाए थे, उनके लिए टाइम एक मिल गया। बाकी जो डेफर पेमेंट्स होंगी 2.4 की, और इस तरह बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें जो तय की जाएंगी। माजी में भी बड़ी फ़ाइलें लेके आनी जानी है, लगी रही फ़ाइलें, लेकिन उन पर फॉलोअप हुआ ही नहीं, और उसी तरह रह गई। लेकिन इससे ये है कि बुरे हालात होने से बेहतर है कि एक रिलीफ मिल जाएगा। जैसे IMF के पास गए तो जितने इकदाम करेंगे उससे रिलीफ ही एक किस्म की होगी। कल भी आ रहे हैं, तो इस तरह जब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, उनको यकीन नहीं होगा कि यहाँ सूरत हाल अच्छी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और माशी इस्तेहकाम है, तभी सरमायाकार आएंगे। वरना इस तरह तो कोई नहीं आएगा, ना कोई इधर इंडस्ट्री लगाएगा। आप देखें, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में जाके लगा रहे हैं, उधर उनको बिजली का भी रिलीफ मिल रहा है, सरमायाकारी के लिए भी अच्छा उनको साजगार माहौल मिल रहा है।
तो तब लोग इधर वहाँ बाहर चले जाते हैं, ठीक। उनको टैक्सेस में रिलीफ मिलता है। तो जब हम अपने लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे तो हमारे यहाँ भी लोग आएंगे और इससे ये फ़ायदा होगा कि बैरूनी सरमायाकारी आएगी और लोगों को यहाँ ठीक रोजगार भी है, मिलेगा। जब तक सरमाया नहीं आएगा तरक्की की राहें हमवार नहीं होंगी। राय आपने जानी। आज का तीसरा बड़ा सवाल होगा, रोहित हलाल का तनाज़ा हल कैसे होगा? इस मामले पर हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाने में नाकाम क्यों है? इस पर राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में चांद की रोयत पर एक बार फिर से तनाज़ा खड़ा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि मरकजी रोयत हलाल कमेटी के ऐलान पर बाकी मुल्क में कल 3 मई को ईद मनाई जाएगी। इसी से मुतालिक सवाल ये है कि रोयत हलाल का तनाज़ा कैसे हल होगा? इस मामले पर हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाने में नाकाम क्यों है? ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय है? हिना, बहुत ही अफसोस की बात है, यकीन करें हमारे लिए शर्म की बात है कि एक मुल्क में दो ईद हो रही है। पेशावर KPK क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहाँ पर चांद नजर आ गया तो क्यों पाकिस्तान में ईद नहीं हुई है? और अगर हर दफ़ा पेशावर से प्रॉब्लम होती है तो ये रोयत हलाल कमेटी अगले साल क्यों नहीं पेशावर में जाकर यहाँ पर चांद देखती और गवाही लेती है, वहाँ पर देखें, कंफर्म करें। इतना आसान सी चीज़ को इतना अना का मसला बनाने के वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं जी कि हम पेशावर के हमारे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आपने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? आपने वहाँ पर जो लोगों के भाई क्यों नहीं ली है? और आपको इसको सॉर्ट आउट करनी आपकी जिम्मेदारी है। कौम को इस मामले में आई थिंक एक पूरी कौम को जरूर मनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, देखें, वो जो शहबाज गिल नामी है, वैसे मैं माजरत पहले कर लेता हूँ, फैसल साहब को कहीं तकलीफ ना हो इस बात पे कि शहबाज गिल ने कल एक फितना छोड़ा था। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, जिसे PTI ने रोहित हलाल कमेटी का चेयरमैन, सर अब तो वो हुकूमत में नहीं है। आप नहीं छोड़ें इस बात। मुफ्ती मुनीब की वापसी के बाद और शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत चाह रही है कि ईद आज ही अनाउंस हो जाए ताकि हमारे लोग जुलूस ना निकाल सकें। और किया किसने? वो पोपल सही की तरह ये खुद भी एक फितने हैं कि जो उम्मा में तकसीम डाले। शहबाज गिल साहब के ट्वीट का जवाब उनकी KP गवर्नमेंट ने दिया और कहा कि हम तो ईद मनाएंगे और आज मनाएंगे, यानी कल उन्होंने कह दिया। आमिर साहब, इस तनाज़े का हल क्या है आपके ख्याल में? तो हाल बताएं ना, हाल बताएं इसका। ये यूं ही है कि इस पे सबको बिठाना चाहिए और ना ये जबरदस्ती होगा। ठीक। जिन लोगों का कवा सफेद हो ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब, मतलब मैं दो बातें कहूँगा कि जो सूबाई हुकूमत ने अपने तौर पे सरकारी सतह पे ईद मनाने का ऐलान किया है ना, ये रियासत से बगावत है। ये किसी हुकूमत को कम से कम इस बात का इख्तियार नहीं और ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो ये ऐसा ऐलान करते। फवाद चौधरी साहब ने अपने 4.5 साल दौर में सिर्फ एक ही बात जो है ढंग की और जो मंतकी कही कि इस मसले का हल साइंसी है। आज भी आप ये इस तरह की 4-4, 5-5 ईदें मनाई जा रही है ना, आप एक सालाना जब तक कैलेंडर ईद का नहीं मनाएंगे इस मसले से कभी नहीं निकल सकते। जिन लोगों के हाथ में इस वक्त चांद देखना है ना, इन लोगों से चांद देखना ले लें और इसका मसले तौर पर साइंस के लोगों को शोभा वाला करें। ठीक, देखिए इनके पास अदारे हैं, अदारों से काम लें ना, साइंसी बुनियादों पर देखें कि कैलेंडर बनाया जाए कि ईद कब होगी, छोटी ईद कब, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा कब होगी, और मजहबी जो कैलेंडर है उसको फाइनल करें इनके पास। अगर ये बजाय कि चांद देख के तमाशा लगता है और इस तरह सूरत आलम मुल्क में कि एक दिन एक हो रही है, दूसरे दिन दूसरी ईद हो रही है, एक जगह एक ईद होनी चाहिए। ठीक है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, मेरी और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम की जाने से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।